दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि एक कमेटी बनी थी, कुछ निर्णय पहले दिया भी था, 9 सदस्यीय कमेटी बनी थी और कुछ निर्णय चुनाव के बाद आना था उसको, किस कारण के बीच में चुनाव आ गया था, तो चुनाव आचार संहिता की वजह से वो निर्णय नहीं हो पाई थी। उस निर्णय का वेट विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक से ज़्यादा कर रहे थे। ये भी आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि वो निर्णय में वो क्या आता है, ताकि उनको काम करना आसान हो और उनको ये समझ में आए कि उनकी स्थिति क्या है। कारण कि देखिए, जिस समय कमेटी बनी थी उस समय नियोजित शिक्षकों को सब कुछ मिल रहा था और नियोजित शिक्षक जो थे वो इस पर निगाह सिर्फ गड़ाए हुए थे, निगाह जमाए हुए थे कि निर्णय क्या देती है कमेटी। तो इसमें कमेटी जो थी वो सबको समतुल्य कर दिया, यानी कि नियोजित शिक्षकों को वो कमेटी थी वो ज़्यादा ही फायदा दे दिया। जो लोग नियोजित शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे वो सबका पटाक्षेप हो गया, उस कमेटी ने कर दिया। आप सोचिएगा कैसे, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जिस समय कमेटी का गठन हुआ था उसमें वरीयता के निर्धारण के संबंध में बहुत बड़ा लोचा था बिहार में। एक दूसरा था कि वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण की बात जो थी वो पेंडिंग थी। 3, उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात जो थी वो अधूरा पड़ा हुआ था। इन सारे बातों को लेकर के ये कमेटी बनी, 9 सदस्यीय कमेटी बनी और कमेटी जो निर्णय दिया वो बेहद खास रहा, खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए। आप सोच रहे हैं कैसे? देखिए, जब कमेटी से पूर्व कुछ लोग जब नियोजित शिक्षक थे, बहुत सारे विद्यालय में कम ही रह गए नियोजित शिक्षक, ये भी बात सत्य है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी है। तो जो बीपीएससी से शिक्षक आए वो नियोजित शिक्षकों पर व्यंग बाण चला रहे थे। सोचिए, जो नए नए आए हैं कि हम बीपीएससी से आए हैं, समझ गए, जैसे लग रहा है कि वो वीडियो बन के आए हैं, जैसे लग रहा है कि वो एसडीएम बन के आए हैं। अरे आप एक शिक्षक बन के आए हैं, समझ गए, एक शिक्षक बन के आए हैं। तो एक जब शिक्षक बन करके आए हैं आप, तो शिक्षक न हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे उसमें शिक्षक जो थे वो विशिष्ट बनने लगे, धनाधन। ये लोग जब आए ना तो लोग ऐसा करके लोग व्यंग कर रहे हैं, तो चलो सक्षमता परीक्षा दे करके हम विशिष्ट बन जाते हैं, ताकि कुछ तो छवि जो धूमिल हो रही है छवि वो कुछ तो साफ सुथरा हो जाएगा। तो लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया और विशिष्ट बन गए। अब सवाल ये आया कि जब बन गए तो वेतन ही जाकर के कम हो गया। अब जब कम हो गया तो उनके मन में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि जब परीक्षा दिए वेतन कम हो गया तो हमें फ़ायदा क्या है इससे? हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अब चारों तरफ ये हंगामा होने लगा कि भाई अब परीक्षा देने से वेतन बढ़ता है, ना कि परीक्षा देने से वेतन घटता है। तब इस पर चारों तरफ शोर शराबा होने लगा। तब फिर कमेटी की गठन हो गई, है ना। कमेटी की जब गठन हो गई तो अब मांग होने लगा कि अब इसका निर्णय दीजिए। कुछ निर्णय दिया, कुछ निर्णय छोड़ दिया, क्योंकि उसी बीच में फिर हो गया चुनाव की वजह से निर्णय टल गया। चुनाव के बाद 1 सप्ताह के बाद, सरकार के गठन होने के 1 सप्ताह के अंदर, फिर हमने पहले ही कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा और हुआ भी। तो आप देखिए, कमेटी निर्णय दिया तो नियोजित शिक्षकों की जो छवि धूमिल हो रही थी, नियोजित शिक्षकों की जो प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी, नियोजित शिक्षा अपने से प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं की, अपने छवि को नहीं खराब किया। कुछ लोग कर रहे थे, सोच रहे थे, कह रहे थे, वो सारा कुछ समाप्त हो गया। वरीयता का निर्धारण हुआ तो नियोजित शिक्षकों को अनुभव के आधार पर सबसे पहले ला करके खड़ा कर दिया। आप भी देख रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ कहा कि अनुभव के आधार पर होगा। ये कभी नहीं कहा कि आप विशिष्ट आप हैं, या फिर ये नहीं कहा कि आप बीपीएससी से आए हैं तो आप जाकर के सीनियर हो जाइएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और हुआ भी अनुभव के आधार पर, यानी कि सबसे पीछे फेंका गए अगर कोई, तो वो बीपीएससी वाले शिक्षक फेंका गए सबसे पीछे, एकदम लास्ट कॉलम में जाकर के चले गए। तो इसका लाभ हुआ नियोजित शिक्षकों को, जबकि नियोजित शिक्षक जो शिक्षक थे ऑलरेडी, उनको पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो
चुपचाप चुप्पी साधे हुए थे। वो कहीं से कोई चर्चा नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे और अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो लोग विशिष्ट बने थे, जो लोग सक्षमता परीक्षा देके विशिष्ट बने या फिर विद्यालय अध्यापक बने, तब वो लोग हम लोग बनाते थे वीडियो, कमेंट करते थे कि अब आप लोग तैयार हो जाइए, सेवा से आप हट जाइएगा, बड़ी मुश्किल होगी, दे दीजिए एग्जाम, ये करिए वो करिए। तो देखिए, मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी को आज भी एग्जाम देने से मैं नहीं कहता कि आप एग्जाम दीजिए, ये फायदा हो जाएगा, ये करिए वो फायदा होगा। जिनको एग्जाम देना पसंद होगा वो एग्जाम देंगे। मेरे कहने, किसी के कहने से वो नहीं सुनते हैं। नहीं लगेगा कि नहीं अब कोई फायदा नहीं है, देना ही देना है। तो देखिए, इसमें वरीयता कमेटी जो निर्णय दिया, उनमें वरीयता में नियोजित शिक्षक सर्वोपरि हो गए। अनुभव ये नियोजित शिक्षकों के पास है। आप देखिए, प्रधानाध्यापक का भी अगर प्रमोशन होगा 6 to 8 में, अभी जैसा है, तो देखिएगा पहले होगा मरणशील जो पद है 34,540 वाले, वहां उसके बाद नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। यहाँ आप देख लीजिएगा अनुभव के आधार पर, और अनुभव के आधार पर उसके बाद फिर मिलेगा आपको जन्मतिथि के आधार पर। सबसे पहले अगर किसी को लाभ मिलेगा तो वो मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। आप गांठ बांध लीजिए। और एक चीज और भी बता देते हैं कि प्रोन्नति जो मिल रहा है वो 1 to 5 को जो नियोजित शिक्षक हैं वो उनको प्रोन्नति मिल रहा है, वो 6 to 8 में जा रहे हैं। 6 to 8 में जाएंगे तो सीनियर भी होंगे, 6 to 8 में जाकर के तो नियोजित शिक्षक ही होंगे। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आप जिस धैर्य और हिम्मत का आपने जो परिचय दिया है ना, वो सभी का ये परिणाम है। और कमेटी और सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है, और कमेटी ने सबको एक समान ला करके खड़ा कर दिया और अनुभव को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा है नियोजित शिक्षकों को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कमेटी बना तो और किसी को फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ नहीं। विशेष शिक्षकों को मिल रहा था कम, वेतन संरक्षण का लाभ नहीं था, नहीं मिल रहा था, वेतन संरक्षण मिल गया। विशिष्ट शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ नहीं था, अभी उनके नियमावली में नहीं था, मिल गया है ना। फिर इनको भी नहीं था, बीपीएससी वाले को भी नहीं था, वो कहा कि 4 साल पूरा करिए, ऐसे 8 साल था, 4 साल पूरा करिए फिर विचार किया जाएगा। तो कमेटी का से तो लाभ सभी को हुआ है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अगर गौर करिएगा तो विशेष रूप से इसका लाभ हुआ है। अगर गौर से करिएगा तब, क्योंकि आपने नियमावली देखा भी होगा इसका, अब जो अभी आया है निर्णय वो देखा भी होगा कि उसमें साफ कहा है कि अनुभव का वरीयता सबसे ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा किसी को तो मरणशील पद पर हैं जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि 34,540 वाले, 40 वाले, पुराने वेतनमान वाले, उनको मिलेगा। उसके बाद फिर जब मरणशील पद है तो नियोजित शिक्षक भी अब मरणशील पद ही है, क्योंकि उनकी अब इसके बाद नियोजित शिक्षक के पद पर किसी का स्थानांतरण और नियुक्ति नहीं होगी। तो और जो पीछे से पद आ रहा है उसी को होगा। तो वहाँ से जब आ रहा है तो पहले देखिए पुराने वेतनमान वाले, उसके बाद 34,540 वाले, उसके बाद नियोजित वाले, उसके बाद विशिष्ट वाले, उसके बाद बीपीएससी वाले का होगा। आप जान लीजिए, यही नियम है, यही उसमें है। आप 3-4 साल में वो भी क्लियर हो जाएगा, 2 साल में एकदम क्लियर हो जाएगा। जब वो शिक्षक हटेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे नियोजित शिक्षक ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद पीछे से विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद फिर बीपीएससी के माध्यम से आए हैं, फिर वही लोग रह ही जाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक का भी पद मरणशील ही मानिए, क्योंकि इसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अब वो उनके अंदर अलग जोश, अलग जज्बा, अलग उत्साह आ गया है, और था ही, अब और भी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए सेलिब्रेट करेंगे हम लोग नए साल पूरे धूम धड़ाके के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।